हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है छठ का तीसरा दिन, यानी कि शाम वाला अर्घ है। तो हम नहा कर आ गए हैं, अभी पूजा का सारा काम करेंगे। पूजा का जो प्रसाद बनता है, अर्घ में जो सूप का प्रसाद रहता है वो बनाया जाता है, तो फास्टिंग पे ही रख के बनाया जाता है, ऐसा आप लोग को भी पता है, लेकिन हम पहले से फिर एक बार बोल दिए। तो इसलिए अभी तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर शाम में अर्घ से पहले हमको खाना पड़ेगा और कपड़ा चेंज करके तब हमको अर्घ देना पड़ेगा। क्या बोलो वो, क्या दे दे? फिर से नया चूल्हा लाया गया, क्योंकि सेम चूल्हा पे नहीं बनाया जाता, जो खरना वाला चूल्हा था उस पे नहीं बना। तो फिर से मिट्टी का चूल्हा आया, तो उसको नीपना पड़ता है। तो माँ बोली भिंगा के नीप लो, क्योंकि वो तो बना हुआ है, मिट्टी का है तो शुद्ध है। तो हम लोग फिर ये काम हम ही को दिया गया, तो हम नीप लिए इसको, चूल्हा को भी। फिर ये चूल्हा को नीपने के बाद माँ इसमें सिंदूर लगाएगी, और तभी पहली अर्घ हो और दूसरी अर्घ दोनों का जो डाला पर बनता है, ठेकुआ, पकवान और लड़ुआ, वो सब बनेगा। तो इसलिए तब तक हम ही ये चूल्हा को नीप लिए, जब तक मेरी दोनों मम्मी को आने में टाइम था, एक बड़ी मम्मी को, एक थर्ड वाली मम्मी को। माँ तो थी ही, खासकर माँ के साथ ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि माँ को बहुत हाई फीवर था। फिर भी माँ बहुत हिम्मत करके की छठ, और अच्छे से संपन्न भी हुआ। अच्छा लगा देख के, लेकिन माँ को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, पर कोई नहीं। तो यही हुआ कि हम वैसे ही अपना पूजा का तैयारी स्टार्ट हम ही किए खुद पहले, फिर सिम्मी दी लोग भी आई, सब किया। तो हम चूल्हा को अच्छे से पोंछ लिए, और उसके बाद हमको तिल धोने का काम दिया गया, क्योंकि हमारे लड़ुआ में तिल पड़ता है, काला तिल। तो इसको हम अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिए, 5-6 बार धोए, ना इसमें कंकर है। तिल को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको हम अच्छे से सूप में फैला दिए सूखने भर। फिर इसको तो भुना ही जाएगा कढ़ाई में, और फिर कढ़ाई में लेप भी हम लगा दिए, क्योंकि हम पहली बार लेप लगा रहे थे, इसलिए हम सिम्मी से पूछ रहे थे, क्योंकि हमको लेप लगाने नहीं आता है। तो ये सब काम हम पहली बार कर रहे थे, क्योंकि ये काम हमेशा सिम्मी दी और थर्ड वाली मम्मी करती हैं। फिर यहाँ माँ चूल्हा जोड़ दी। यहाँ चूल्हे पे अभी पहले तिल को भुना जाएगा, क्योंकि तिल जब तक सोना सोना नहीं महकने लगे। मेरे यहाँ का लड़ुआ जो होता है ना, हमको लगता है जहाँ तक जितने लोगों को प्रसाद देते हैं सारे लोगों को पसंद है, क्योंकि मुझे जहाँ तक हमको पता है कि कुछ अलग ढंग का लड़ुआ बनता है मेरे यहाँ। तो ये सब हम लोग काम स्टार्ट कर दिए। फिर वही लड़ुआ का चावल का आटा भी भुनने लगे। ये स्टार्टिंग में बहुत कड़ा रहता है, लेकिन भुनते भुनते एकदम लूज़ हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यानी कि ये सही मात्रा में भुना गया है। तो ये फिर हम भी करने लगे, माँ भी कर रही थी, हम दोनों मिलके कर रहे थे, क्योंकि हम लोग दोनों मिलके दोनों मम्मी का इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि माँ को फीवर था। तो मम्मी लोग आ जाती है तो सब काम में सही रहता है, क्योंकि इन लोगों को क्वान्टिटी पता है। तो और यहाँ मेरी उधर बड़ी मम्मी है, और पीले साड़ी में मेरी थर्ड वाली मम्मी है। तो सब मिल के फिर सब लग गया अपने अपने काम में। ये लड्डू हम बनाए, लास्ट में माँ थोड़ा सा बनाने लगी। लड़ुआ ज़्यादातर हम ही बनाए, जिसके कारण मेरे थोड़े हाथ में भी दर्द हो गया, पर कोई नहीं, वो प्रसाद है। और ये सिम्मी भी लोग क्रिकेट देखते देखते प्रसाद बना रही थी। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को सुबह और शाम के अर्घ का भी दिखाया जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। बाय बाय।